बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हम सबक नंबर 5 नमाज जनाजा के बारे में पढ़ चुके हैं। उसकी 5 स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी और मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, हर मरने वाले मुसलमान का क्या हक है, जिसका जवाब था स्टेटमेंट नंबर 5। मैं रिपीट कर देती हूँ, हर मरने वाले मुसलमान का हक है कि इसकी नमाज जनाजा अदा की जाए और इसके लिए मगफिरत की दुआ की जाए। आज हमने स्टेटमेंट नंबर 6 से पढ़ना है। आप सब अपने नोट्स, आईसीएस के नोट्स ओपन कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 6, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से हमने पढ़ना है। मैंने आपको बताया था, अगेन बता देती हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 6, इसको मैंने जो पेन से 6 किया है, यहाँ पर आपके पास भी ये 5 लिखा हुआ होगा, मिस प्रिंटिंग है, आप इसको 6 कर लीजिए और नीचे स्टेटमेंट नंबर 6 को 7 कर लीजिए। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बारे में क्या फरमाया, नमाज जनाजा को अदा करने के कितने फ़राइज़ हैं और औरतों और मर्दों का जो नमाज जनाजा का तरीका है या उनका कफन है वो क्या है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। स्टेटमेंट नंबर 6 देखिए है, जो भी मुसलमान मर जाए फिर खड़े होकर 40 आदमी इसकी नमाज जनाजा पढ़ लें तो अल्लाह ताला ज़रूर इनकी सिफारिश मैयत के हक़ में कबूल करता है। स्टेटमेंट नंबर 7, नमाज अदा करने से पहले 2 फ़राइज़ अदा किए जाते हैं। मैयत को गुस्ल किया जाता है, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, मैयत को सफ़ेद बगैर सिले और पाक कपड़े पहनाए जाते हैं, इन कपड़ों को कफन कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 8, इसको 8 कर लीजिए, वो 7 जैसे आपने किया ये और ओवरऑल मिस प्रिंटिंग है, 8 कर लीजिए। मर्दों का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। स्टेटमेंट नंबर 9, औरतों का कफन 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। स्टेटमेंट नंबर 10, नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। स्टेटमेंट नंबर 11, नमाज जनाजा हर मुसलमान को इसका आखिरी वक्त याद दिलाती है। जी बेटा, इसमें देखिए वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए हैं, करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 40 आदमी, नमाज जनाजा, 2 फ़राइज़, मैयत यहाँ पे अंडरलाइन कर लें आप, कफन, मर्दों का कफन 3, औरतों का कफन 5 कपड़े, नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। इसमें सबसे पहले क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बारे में क्या फरमाया। उन्होंने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान मर जाए तो 40 आदमी अगर खड़े होकर इसकी नमाज जनाजा पढ़ लें तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी सिफारिश मैयत के हक़ में कबूल फरमा लेता है, यानी अल्लाह ताला मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। उसके बाद नमाज जनाजा को अदा करने से पहले 2 फ़राइज़ अदा किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैयत को गुस्ल किया जाता है। गुस्ल का मतलब उसको मुकम्मल तौर पर पाक किया जाता है पानी से। उसके बाद उसको सफ़ेद बग़ैर सिले पाक कपड़े पहनाए जाते हैं और इन कपड़ों को कफ़न भी कहते हैं। मर्दों का कफ़न 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है, औरतों का कफ़न 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। नमाज जनाजा जमात की सूरत में प्रॉपर अदा की जाती है, जैसे कि बाकी नमाज अदा होती हैं, बस इसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। जी बेटा, देखिए ये जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं आपको, यही आपकी ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे कि आपको पहले भी बार बार बताया जा चुका है कि आपके नोट्स में ही आपकी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होती है, मतलब एमसीक्यू, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपकी इन्हीं स्टेटमेंट्स में से आता है। इसीलिए आपने अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना होता है, इन्हीं में से आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं आपके होमवर्क के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। सवाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बारे में क्या फरमाया। स्टेटमेंट नंबर 6 इसका आंसर है। उसके बाद देखिए, नमाज को अदा करने से पहले कौन से और कितने फ़राइज़ अदा किए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7 और इसका पॉइंट नंबर 1 और 2 ये दोनों इसके आंसर हैं। औरतों और मर्दों का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। स्टेटमेंट नंबर 8 और 9 इसका आंसर है। आप अपने रजिस्टर्स पर या अपनी शीट्स के ऊपर करेंगे। इसी तरीके से ऊपर यूनिवर्सल हाई स्कूल लेक्चर नंबर 2 इस्लामियत जमात, अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम और डेट लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और अपनी सारी स्टेटमेंट्स को अच्छे से लर्न करेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप सारी स्टेटमेंट्स को याद करेंगे, क्वेश्चंस को भी, प्लस अपनी सारी स्टेटमेंट्स, तो आपके लिए एग्जाम्स में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 3 में हम सबक नंबर 5 नमाज जनाजा की बाकी की स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 12 टू ऑनवर्ड पढ़ेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी क्लास इंचार्ज से कांटेक्ट कीजिए, वो आपके मसले को हल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।